सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो थोड़ा भी ध्यान से देखा होगा, थोड़ा भी, मैं बोलता हूं अगर मैंने 10 मिनट की वीडियो बना रखा है, अगर आपने सिर्फ लास्ट के 2 से 3 मिनट भी मार्केट मतलब मेरी वीडियो को दे दिए होंगे तो आप यकीन करिए आज वैसे ही प्रॉफिट बनाया होगा आपने जैसा कि मैंने बोला था। देखिए, मैं मार्केट में बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जैसा जैसा मैंने चार्ट में आपको समझाया था, एग्जैक्ट मार्केट ने वही किया। मैंने बोला था कि किसी भी टाइम ये जो आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे मैंने बोला था अगर किसी भी टाइम मार्केट इसके नीचे आ जाए, दूसरा वर्ड एक क्लियर और बोला था कि 43,800 के नीचे किसी भी टाइम मार्केट आ जाए तो आपका नीचे का टारगेट खुल के आ रहा है 43,641 और दूसरा टारगेट आपको खुल के आ रहा है 43,500 का। आपको यकीन नहीं है क्या? यकीन नहीं है? वीडियो दिखा दूं? ये लीजिए, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, जस्ट मिनट। ये मेरी वीडियो, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देखिए, ठीक है सर। तीनों चीज क्लियर हो गई, आपको ट्रेड कैसे करना है, क्या करना, ये थोड़ा सा देख लीजिए। अप डाउन भी मार्केट ओपन होती है ना, तो यहाँ पर ये ब्रेक कर देती है, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे खुली और इस जगह ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बना करके इसको ब्रेक करती है। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है दोस्तों, तो ऊपर 43,000 के अगर मान लीजिए किसी भी टाइम 43,800 के नीचे अगर मार्केट आ जाती है तो फिर आपका जो टारगेट यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 43,641। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका आ रहा है 43,500 का, इधर नीचे का टारगेट आ रहा है, ठीक है। तो देख लिया आपने, ये होता है अगर आप प्रीवियस चार्ट देख लेते हैं, प्रीवियस चार्ट प्रिडिक्शन करते हैं तो। मैं कोई नया नहीं हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं कोई उद्दू फुद्दू हूँ। यहाँ पर 7 से 8 साल इस मार्केट के दे चुका हूँ, ठीक है। यकीन करिए आप भी इसी तरह से चार्ट सीखेंगे। 1 साल में आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, 1-2 साल में मार्केट 1-2 साल में सिर्फ आप मार्केट को पैसा देंगे। आप 1-2 साल में सिर्फ मार्केट को पैसा देंगे। जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ उतना उस टाइम कोई सिखाने वाला नहीं था भैया, कोई सिखाने वाला नहीं था। लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चार्ट सीखिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको और भी बहुत कुछ दिखाने को, तो मैं और भी कुछ दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैंने इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे दिखाऊँ? हाँ, इस जगह की मैं आपको बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये जो एरिया थी ना, ये वाली, ये एरिया, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताया था, इसको भी मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ। ये है लक्ष्मण रेखा। मैंने ये लक्ष्मण रेखा ग्रुप में बना करके दे दिया था, ये मेरी लक्ष्मण रेखा है। इसके नीचे मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, इसके नीचे ही मार्केट आएगी। और टारगेट मेरा दोबारा ये दिया हुआ था, अगर आप होंगे उसमें तो आप टारगेट देख लेना। टारगेट ये वाला दिया हुआ था, ये और ये दोबारा टारगेट दिया हुआ था लाइव मार्केट के दौरान। चार्ट का प्रिडिक्शन तो हो ही गया, चार्ट का प्रिडिक्शन आप छोड़ दीजिए। मैंने लाइव मार्केट में ये आपको दोनों टारगेट दिया था। क्यों दिया था, रीजन आप जानना चाहते हैं? इसके बाद मैं आपको मंडे की मार्केट के बारे में बताता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ मैंने दिया क्यों। मैं वही आपको चार्ट सिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ चार्ट सीखिए, कहीं इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको 0 लेवल से चार्ट सिखाऊंगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ से देखिए, सिंपल एक लॉजिक है। पहली बात, ये ट्रेंड लाइन, जो इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। जब ट्रेंड लाइन को कोई ब्रेक नहीं किया, यहाँ देखिए मार्केट कहाँ ओपन होती है, गैप थोड़ा सा ऊपर जाती है। यहाँ पर ओपन हुई थी कितने में, 43,800 में ही मार्केट ओपन हुई। इसके बाद मार्केट नीचे गई, इसके बाद ऊपर गई, जा करके फाइनल वहाँ पर ऊपर इसने प्राइस एक्शन बनाया। सबको ऐसा लगा कि मार्केट अब दोबारा ऊपर जाएगी, लेकिन क्योंकि 43,874 के एक रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी दोस्त, ये मेरी आज की खींची नहीं हुई है, ये मेरी रेजिस्टेंस लाइन कल की ही सब कुछ बनाई हुई है। मैं आज कुछ भी अभी तक कोई छेड़खानी नहीं किया हूँ एक लाइन के अलावा, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक जो ये पिनवार टाइप की एक कैंडल बनी है रेड वाली, ठीक है। आप लोग इसको क्या बोलते हैं हमें नहीं पता है। देखिए, मैं इनका नाम हम बहुत कम जानता हूँ, मैं सीधे इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसकी यहाँ पर बनी, आपको इस जगह अगर आप समझते हैं मार्केट को, अगर आप यहाँ पर जानते हैं मार्केट को, ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 43,874 में ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा थी तो वो उसका रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट जाती, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर 43,874 के ऊपर मार्केट जाएगी तो उसका जो नेक्स्ट लेवल फिर आ रहा था वो आ रहा था 44,055 का। ये मैंने आपको कल वीडियो में डिस्कस करके बताया हुआ था, ठीक है। तो वहाँ से जब इसने गिरना स्टार्ट किया और आपको खुद अच्छे से दिख रहा है ये जो रेड वाली कैंडल इसने बनाया ना, ये वाली रेड कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब इसने ये रेड कैंडल यहाँ से बना दिया तब तो और ही कंफर्म हो गया था कि मार्केट अब जो है तो ये पहला यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, दूसरा यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस ले करके मार्केट अब यहाँ से गिरना चाहती है। अगर आप चाहते, देखिए इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप सीखते हैं, सीखने का मतलब ये होता है कि अगर इस जगह से मार्केट नीचे ब्रेक कर गई तो आपको यहाँ पर पुट की पोजीशन बन जाना चाहिए। पहले तो यहीं पर आपकी पुट की पोजीशन बन जाना चाहिए इस कैंडल के ब्रेकआउट में। अगर मान लीजिए इस कैंडल के ब्रेकआउट में आप पुट की पोजीशन नहीं बना पाते हैं तो यहाँ तो कन्फर्म है कि आपकी पुट की पोजीशन बनना चाहिए। और जब आपकी पुट की पोजीशन यहाँ पर बन जाती है तो नेक्स्ट यहाँ पर आप लाइन ड्रा कर दीजिए, ये आपका एक रेजिस्टेंस बन जाता है। जब मार्केट इसके नीचे ऐसे गई तो फिर ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, समझ रहे हैं ना आप? देखिए मार्केट जब भी कभी यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, मार्केट जब भी कभी इस तरह से बिहेव करती है, ठीक है, यहाँ गई मार्केट यहाँ गई, ठीक है, जाने के बाद यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ करके ये प्राइस एक्शन बना रही, कोशिश कर रही है मार्केट ऊपर जाने की, लेकिन यहाँ पर क्या है, बायर ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहे, ठीक है। मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट में सेलिंग हुई है तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अब यहाँ जैसे इसने ऊपर की तरफ प्राइस ये बना दिया प्राइस एक्शन, तो ये आप देख रहे हैं बड़ी सी रेड कैंडल जब बनाती है तो यहाँ पर आपको पुट की पोजीशन लेना चाहिए। और जब ये पुट यहाँ से मार्केट ये ब्रेक कर गई तो ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, एनी टाइम के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट यहाँ तक आती, इसके बाद ये जाने की कोशिश करती लेकिन मार्केट उसके ऊपर गई नहीं और दोबारा यहाँ से कंसोलिडेट करती रही मार्केट, समझ रहे हैं? ये क्लियर फंडा हो गया मार्केट का। आप प्लीज़ चार्ट सीखिए, जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, एक एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पर कैसे काम करना है, कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। अब मार्केट जब उसके ऊपर गई ही नहीं, जो आपका रेजिस्टेंस था, तो बार बार वहाँ जा करके और जितनी बार आप देख रहे हैं वहीं से गिर रही मार्केट, ठीक है। तो देखिए मार्केट में ट्रेड लेने के एक बहुत सिंपल तरीका होता है, मैं आपको बताया हूँ। कभी भी प्राइस एक्शन अगर आप फॉलो करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई, इसके ऊपर गई, ये तो क्या हुआ, ऊपर गई, इसके बाद यहाँ से नीचे आई मार्केट, नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर गई। अब इसको क्या किया, इस रेजिस्टेंस को इसने रिटेस्ट कर दिया, यहाँ पर कंसोलिडेट करती रही। कितनी बार रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया, 1 2 3 बार रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया। मार्केट जब इसके नीचे आने लगती है तो यहाँ भी आपका पुट बनता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर नहीं लिए तो दोबारा ये जब वो यहाँ पर रेजिस्टेंस का ये दोबारा लेने लगी यहाँ पर रिटेस्टमेंट, तो यहाँ पर फिर पुट बनता है आपका। मतलब आप चाहें तो मार्केट का चार्ट सीख करके आप पैसा बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक लॉट से। मैंने जैसे कि कल भी आपको बताया था, एक लॉट से ट्रेड करना है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया कल का प्रेडिक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं मंडे के बारे में कि मंडे हम कैसे ट्रेड करना है, हमको चार्ट देख करके क्या करना चाहिए। देखिए 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन में मार्केट कुछ भी कर सकती है, लेकिन फिर भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में हम कैसे किस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर एक सिंपल है, आप यहाँ पर चलिए कितने मिनट के चार्ट में, लगभग मैं जैसे कि आपको बताता हूँ, कम से कम आपको 1 घंटे के चार्ट में यहाँ जाना चाहिए। जब आप 1 घंटे के यहाँ चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये ट्रेंड लाइन आपको क्लियर नज़र आती है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुकी है मार्केट, ठीक है। यहाँ दोबारा ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा। इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक मार्केट है, अब हम बेयरिश रहेंगे, सिंपल बात है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे, आप ट्रेंड लाइन ये देख रहे हैं, जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट है हम बेयरिश रहेंगे। अगर कभी भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ऊपर चली जाएगी तो फिर हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो अब जब बेयरिश हो गए तो नीचे का टारगेट सबसे पहले आप बनाइए, नीचे का टारगेट। बेयरिश हैं हम, चूंकि मार्केट में गिरावट आई है तो हम बेयरिश हैं, तो अब बेयरिश का मतलब ये होगा कि हमको नीचे का टारगेट कहाँ तक का मिल रहा है। तो नीचे का टारगेट आपको मिलने का मतलब होता है यहाँ से आप क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके इस जगह का टारगेट आप देखिए, ये वाला देख रहे हैं आप, ये जो एरिया है, ये आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पर टारगेट बनने वाला है। ये अब आपका टारगेट कहाँ तक बनेगा, इसको आप यहाँ से करिए, सपोर्ट लाइन को ड्रा कर दीजिए। सपोर्ट लाइन आपका ये ग्रीन है, मतलब कहने का कि ये अब आपका नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा, समझ रहे हैं। 43,284, ओके, 43,284 आपका नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा।
यहाँ से अराउंड 300 पॉइंट के करीब मार्केट अभी 300 पॉइंट ऊपर है, ठीक है, जहाँ पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब डायरेक्शन क्लियर होता है ये वाले से। अब हम ऊपर की तरफ क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस हम ड्रा करते हैं। तो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, रेजिस्टेंस आपका सिंपल एक रेजिस्टेंस बन चुका है, कौन सा, 43,641। ये आपका ऊपर रेजिस्टेंस एकदम ड्रा है, ठीक है। और दूसरा रेजिस्टेंस आपका ये एरिया भी आपका हो चुका है, ये एक एरिया भी आपका रेजिस्टेंस का ही काम करेगा दोस्त, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब ऊपर की तरफ आपके दो रेजिस्टेंस हो चुके हैं, यहाँ वाला ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, ठीक है। 43,726 ये भी आपका रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर करने वाला है। अब हम थोड़ा सा और छोटी रेंज निकाल लेते हैं। छोटी रेंज निकालने का मतलब होता है ये तो एरिया नीचे का हम सपोर्ट तो काफ़ी दूर हो गया, तो अब हम ट्रेड कैसे करेंगे। अब हम छोटा सा एरिया एक सपोर्ट निकालते हैं, ये वाला का आप बिक ले लीजिए, और यहाँ पर देख रहे हैं इसका भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ से ये हम एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं, राइट। ये अब आपका 2 सपोर्ट मिल गए। कहने का मतलब 2 सपोर्ट जब आपको मिल गया, अब आप यहाँ से चाहें तो इसको अब आप 5 मिनट के चार्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं, कैसे ये देखने में लग रहा है अब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में। अब जैसे आप 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरिटी अच्छे से नज़र आ जाती है। हम थोड़ा सा ऊपर वाली लाइनों को चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं, बट मैं डिलीट करता नहीं हूँ, थोड़ा भले आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, प्लीज़ अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात देखिए, मार्केट अगर 43,641 से लेकर के 43,510 तक इसके बीच में खुलती तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। कहाँ तक समझ रहे हैं, मैंने जो बताना मैं चाहता हूँ उसको समझ रहे हैं आप, अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये देखिए इस जगह ये एरिया से लेकर के ये एरिया तक, ये एरिया आपका नो ट्रेडिंग जोन है, कोई ट्रेड आपको नहीं लेना है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है 43,641 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो आपका ऊपर दोबारा एक रेजिस्टेंस बन रहा है 43,726 का। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऊपर से मार्केट दोबारा नीचे गिर सकती है 43,726 से। जब 43,726 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाएगी तभी हम कॉल की पोजीशन लेंगे, और हमारा जो ऊपर का टारगेट आ रहा है 43,874 का, और दूसरा टारगेट हमारा आ रहा है 44,000 का। ये मैं ऊपर के लिए आपको क्लियर बता दिया। जब मार्केट 43,726 के ऊपर सस्टेन करेगी तभी हम कोई कॉल की पोजीशन लेंगे, अदरवाइज हम कोई कॉल की पोजीशन यहाँ पर, मतलब समझ रहे हैं किस एरिया में, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इधर कहीं मार्केट खुलने के बाद मैं कॉल की पोजीशन थोड़ा अवॉइड करूँगा। हो गया क्लियर। अब मान लीजिए मार्केट इस जगह में खुल करके नीचे आना शुरू कर देती है, नीचे मतलब समझ रहे हैं 43,500 के नीचे। तो अगर 43,500 के नीचे किसी भी टाइम मार्केट आई तो मैंने आपको जैसा कि बता दिया है, आपका नीचे का टारगेट यहाँ पर 43,284 का आ रहा है, और अगर उसके भी नीचे गई मार्केट तो 43,100 का टारगेट नीचे के लिए खुला हुआ है। समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो गई या गैप डाउन ओपन हो गई, 2 चीज़ रेंज के बारे में बता दिया। अब मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती, मान लीजिए मार्केट खुलती है 43,700 के ऊपर, 43,726 के ऊपर अगर खुलती है तो आपका जो पहला टारगेट ऊपर की तरफ तुरंत के तुरंत आपका मिलेगा 43,874 का, और जैसे ही ऊपर जाएगी मार्केट तो आपको यहाँ पर 100 पॉइंट का जो टारगेट मिलेगा आप चाहें तो बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ से मार्केट दोबारा रिटर्न ऐसे ले सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर इसके यहाँ पर खुलती है मार्केट तो यहाँ से जैसे ही खुलेगी तो ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो फर्स्ट कैंडल मेरे हिसाब से तो आप ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे, तो मेरे हिसाब से तो आप फर्स्ट कैंडल को छोड़ ही दीजिए, ठीक है। फर्स्ट कैंडल को जब आप छोड़ देते हैं तो अगर इसके ऊपर जा करके यहाँ कहीं सस्टेन करती है, अगर इस तरह से ऊपर सस्टेन करके और इसको ब्रेक करती है, इसको ब्रेक करती है, तो आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन ले लीजिएगा। लेकिन कॉल की पोजीशन लेने के टाइम आप ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो आपकी ट्रेंड लाइन है यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस का दोबारा काम करेगी। मतलब ये है कि चाहे गैप अप खुले चाहे रेंज में खुले, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको बिल्कुल कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। मैं बोलता हूँ 1 लाट में आप ट्रेड करना, क्योंकि ऊपर के लिए आपका दरवाज़ा थोड़ा बंद है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए रेंज में खुल करके नीचे आती है तो भी आपका नीचे का दरवाज़ा खुला हुआ है, और अगर गैप डाउन खुल ही जाती, मान लीजिए 43,500 के नीचे खुल गई मार्केट, ठीक है, जहाँ का हमारा टारगेट जो मैं आपको अभी टारगेट दे रहा हूँ, मान लीजिए 43,284 खुल गई, तब तो क्या करेंगे,
तब तो हमारा पर नीचे का भी गया, पुट की पोजीशन की भी गई, तो फिर हम थोड़ा वेट करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि ये अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती इस जगह में, तो हम कोशिश ये करेंगे कि एक बार यहाँ तक मार्केट जाना चाहिए। जब एक बार यहाँ तक जाएगी इस एरिया में, अगर यहाँ इस एरिया में घुस जाएगी मार्केट, तो हम फिर देखेंगे कंसोलिडेट कैसे करती है। अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए इसके बाद नीचे ब्रेक करती है इस जगह से, तो फिर हम दोबारा पुट की पोजीशन लेंगे। फिर हमारा टारगेट अच्छा खासा इस तरह से फिर लंबा टारगेट होगा। समझ गए मार्केट में कैसे आपको ट्रेड करना है, किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। प्लीज़ चार्ट को रीडिंग करिए, चार्ट को बार बार देखिए। मैंने बताने की कोशिश क्या किया है, हो सकता है मेरे बताने के तरीके में थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जो मार्केट करना चाहती इसी तरह से कुछ करती है मार्केट। समझ रहे हैं, कोई एग्जैक्ट नंबर मैं आपको नहीं बता सकता, एग्जैक्ट कोई फिगर की नहीं 43,500 है तो 43,500, ऐसा नहीं होता मार्केट में। देखिए 10-20 पॉइंट का आप इंडेक्स में तो कोई वैल्यू ही मत समझिए, 10-20 पॉइंट कहाँ से रिटर्न ले लेगी, कहाँ से ऊपर चली जाएगी, लेकिन एक आपको जनरल आइडिया एक मिल जाता है कि हाँ यहाँ से मार्केट ऐसा कर सकती है। अगर मैंने ये बताया यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट आपने ड्रा किया हुआ है, तो यहाँ से ऐसे कुछ करके जाएगी तो मैं ये ट्रेड लेने में कन्फर्म सही रहेगा, या मेरे नीचे जाएगी तो ये ट्रेड पुट लेने में मेरा जो है तो कन्फर्मेशन अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप ट्रेड करिएगा मार्केट में। और मैं आपको दोबारा बताता हूँ, देखिए कभी भी मार्केट में जब भी आप कभी ट्रेड करते हैं तो कोशिश करिएगा एक लॉट में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, एक लॉट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको डर नहीं लगेगा। जब आपको डर नहीं लगेगा तो आप 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस आराम से दे सकते हैं मार्केट को, और 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस मार्केट को काटने के लिए कम से कम 100 से 120 पॉइंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एंट्री सही कर रखा है, मान लीजिए, कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एंट्री अगर सही कर रखा है, एंट्री का मतलब हो गया जैसे मान लीजिए इधर आपने एंट्री कर रखा है, अब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या होगी, ऊपर जाएगी। ध्यान समझ रहे हैं आप, तो मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ से आपने एंट्री कर रखा है तो आपका स्टॉप लॉस पहली बात तो छोटा हो जाएगा। तो अगर ऊपर गई तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस जब छोटा हो जाता है तो आपको डर नहीं लगता, क्योंकि अगर मार्केट को स्टॉप लॉस लेना होगा तो इस जगह आना पड़ेगा मार्केट को, तब जाकर के आपको स्टॉप लॉस हिट होगा। मेन मतलब ये है कि अगर आपकी एंट्री सही है तो आपके 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर आपने एंट्री गलत कर दिया बिना सोचे समझे तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं होता, वो तो 1 मिनट के अंदर आपको स्टॉप लॉस खा जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये हमेशा आपको बताता हूँ किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना है, इस तरह से आपको अपने पैसे को बचाना है। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।